Hello students, welcome to SSD Education Classes. I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the difference between life insurance, fire insurance and marine insurance. ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये तीनों इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो मैंने डिस्क्राइब की हुई है। तो आपको सिर्फ मेरे प्लेलिस्ट पे जाना है और OCM को क्लिक करना है और आपको सारे डिफरेंसेस वहाँ पर मिल जाएंगे, डिफरेंसेस भी, और आपको मिल जाएंगे सारी पॉलिसीज़ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है डिफरेंस बिटवीन फायर, लाइफ एंड मेराइन इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ। तो सबसे पहला मीनिंग बताया गया है लाइफ इंश्योरेंस का, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में। एक होती है हमारी कंपनी, इट में भी LIC, और किसी भी पर्सन जो पॉलिसी ले रहा है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक पार्टी जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको कुछ सम मिलेगा, सम ऑफ मनी मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? आइदर द डेथ ऑफ दैट पर्सन और ऑन द मेच्योरिटी टाइम पीरियड। जब मेच्योरिटी मीन्स जब समय खत्म हो जाएगा, 10 साल की पॉलिसी ली थी, 10 साल पूरे हो गए तो उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी पीरियड, उस समय उनको पैसे मिलेंगे। While we are calculating about the fire insurance, it is said that a contract in which insurer promises to pay compensation, जहाँ पर एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको कंपनसेशन करके देंगे, मतलब भरपाई करके देंगे अगर आपको लॉस हुआ ड्यू टू फायर। सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेराइन, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दूसरी पार्टी के साथ कि हम आपको कंपनसेशन देंगे अगर आपको नुकसान होता है ड्यू टू डेंजर ऑफ सी। अब डेंजर ऑफ सी का मतलब है कि यहाँ पे समुद्र की वजह से, समुद्र में पानी होने की वजह से समुद्र में लुटेरे आ जाते हैं या कोई भी तूफान आ जाता है, उसकी वजह से अगर गुड्स को लॉस होता है तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिफरेंस बिटवीन सेज दैट इट अबाउट द पॉलिसी टेकन, इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ, या फिर वो फैमिली के ऊपर भी ले सकता है। अगर हम देखते हैं फायर इंश्योरेंस, अगेन इट इज़ इंडिविजुअल, टेकन बाय इंडिविजुअल और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी पे लेता है। और जब हम बात करते हैं मराइन की, मोस्टली एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स और द शिपिंग कंपनीज आर टेकिंग दिस पॉलिसीज। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस तो सब्जेक्ट मैटर रहेगा एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर रहेगा कोई भी गुड्स, कोई एसेट या प्रॉपर्टी। सेम में मराइन इंश्योरेंस में भी सब्जेक्ट मैटर रहता है कोई गुड्स, कार्गो या शिप, या जिस जो भी रिलेटेड है आपसे शिपिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड है वो भी इसमें आ जाते हैं। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। अब जब हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड, तो ये पॉलिसी नंबर्स ऑफ ईयर के लिए रहती है जब तक किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती या मेच्योरिटी पीरियड नहीं आ जाता। मोस्टली ये जो फायर इंश्योरेंस रहता है वो शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 साल के लिए रहता है। और जब हम बात करें मेराइन इंश्योरेंस, तो ये भी मोस्टली शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, कभी कभी वो 1 महीने या 1 साल तक का भी पीरियड हो सकता है। जब हम बात करें कंपनसेशन, तो आइदर इट इज़ पेड ऑन द डेथ या फिर मेच्योरिटी पीरियड, ये दो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन की फायर इंश्योरेंस में, तो ये फायर की वजह से, आग लगने की वजह से, जब पॉलिसी जब हम बात कर रहे हैं तो आग लगने की वजह से जो नुकसान होता है तब हमें क्लेम मिलता है। और यहाँ पर क्योंकि हमने लिया हुआ है मेराइन इंश्योरेंस, सो लॉस कवर ड्यू टू मेराइन और सी डेंजर्स। नेक्स्ट, इफ़ यू आर सीइंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं लगता, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब होता है जितना नुकसान उतनी भरपाई। तो यहाँ पर इंडेमनिटी नहीं लगता क्योंकि ये इट इज़ रिलेटेड विथ लाइफ। वेर एज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फायर इंश्योरेंस और मेराइन इंश्योरेंस, तो यहाँ पर इंडेमनिटी का मतलब है जितना भी नुकसान हुआ आग लगने की वजह से तो उतनी भरपाई होकर मिलेगी। और यहाँ पर बताया गया मेराइन में जितना भी नुकसान हुआ सी डेंजर की वजह से तो उतनी भरपाई होकर मिलेगी। नंबर ऑफ पॉलिसी आप एक टाइम पे कितनी ले सकते हैं? इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर्स ऑफ पॉलिसी, आप चाहे एक टाइम पे कितनी भी पॉलिसी ले सकते हैं। अधिकतर फायर इंश्योरेंस में एक टाइम पे एक ही पॉलिसी ली जाती है, आप चाहें तो डबल पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग डबल पॉलिसी नहीं लेते। हाउएवर कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस, क्योंकि आप डबल लेंगे तो आपको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना लॉस हुआ है। सेम वे मेराइन इंश्योरेंस में भी आप लगभग एक ही पॉलिसी लेते हैं, आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं। डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, सेम वे, लेकिन आप एक्चुअल लॉस से ज़्यादा आपको भरपाई नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन होते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, द बेनिफिशरी कैन बी इंश्योर्ड और एल्स द नॉमिनी, आपके पास नॉमिनी होगा
अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो लीगल नॉमिनी है उनको पूरा पेमेंट मिलता है। बेनिफिशियरी अगर हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस में, तो जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है उसके वो ही बेनिफिशियरी रहेगा, और यहाँ पे भी सेम, जिसने मेराइन इंश्योरेंस निकाली है पॉलिसी वही बेनिफिशियरी रहेगा। क्या पॉलिसीज़ को सरेंडर किया जा सकता है? द पॉलिसी कैन सरेंडर बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ द टर्म सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस की वजह से वो एक्सपायरी डेट होने से पहले ही सरेंडर की जा सकती है, लेकिन मेराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस दोनों में ही पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता। सो ये था डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मेराइन इंश्योरेंस। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।